नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रू हंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। जैसा कि आप जानते हैं कि अखंड भारत का निर्माण हुआ सारे प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने के बाद। और जब हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं, प्रिंसली स्टेट्स जो कि नेटिव स्टेट्स या इंडियन स्टेट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, प्रिंसली स्टेट्स वो एंटिटी थे जिन्हें ब्रिटिश इंडियन एम्पायर इनडायरेक्टली गवर्न करती थी, पर निजी तौर पर उन प्रिंसली स्टेट्स में इंडियन रूलर हुआ करता था, सब्जेक्ट टू अ सब्सिडरी अलायंस एंड द सुजरैनिटी और पैरामाउंटेसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ऐसे में निजाम्स ऑफ हैदराबाद जो कि हैदराबाद के रूलर हुआ करते थे, काफी ज्यादा चर्चा में क्यों आ गए। जहां अगर खबरों का आकलन देखा जाए तो क्या पॉलिटिकल पार्टी सही मायने में सीख कर रही हैं टू रिसरेक्ट निजाम इन हैदराबाद। जैसा कि आप जानते हैं, तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन होने के बाद हैदराबाद तेलंगाना स्टेट की कैपिटल बन गई और हैदराबाद की एनेक्सेशन की 75वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक यह कहा जाता है कि निजाम ऑफ हैदराबाद ने ना ही भारत और ना ही पाकिस्तान के साथ मिलना चाहा था। फिर उस समय की रही भारत सरकार और निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच हुई काफी जद्दोजहद के बाद फाइनली इंडियन आर्मी के ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद को इन्वेड कर लिया गया और साथ ही 13 सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने हैदराबाद की फोर्सेस को डिफीट कर दिया, जिस हार के बाद भारत ने हैदराबाद को अपने में शामिल कर लिया। अब हम आपको निजाम ऑफ हैदराबाद के दौरान कैसा था हैदराबाद, उसमें से थोड़े पहलुओं पे गौर कराते हैं। हैदराबाद और प्रिंसली स्टेट्स के मुकाबले लार्जेस्ट और मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट्स के नाम से जाना जाता था, जिसका कवर्ड एरिया 2,14,190 स्क्वायर किलोमीटर्स था। और निजाम ऑफ हैदराबाद के रूल के दौरान हैदराबाद के पास अपनी ओन आर्मी, एयरलाइन, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, रेलवे नेटवर्क, पोस्टल सिस्टम, करेंसी एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस भी थे। और साथ ही ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान हिंदूज को सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंकिंग जॉब्स दी जाती थी गवर्नमेंट में। और साथ ही अब आपको एक महत्वपूर्ण बात की तरफ ले जाते हैं। निजाम ऑफ हैदराबाद एक मुस्लिम होने के बावजूद भी 1932 के दौरान महाभारत की पब्लिकेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, जिसके चलते एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजा गया 7वें निजाम ऑफ हैदराबाद को, जिनका नाम था मीर उस्मान अली खान। इस रिक्वेस्ट के बाद मीर उस्मान अली खान ने हर साल 1000 रुपए महाभारत की पब्लिकेशन को पब्लिश करने के चलते 11 साल तक मुहैया कराए। और साथ ही ऐसा कहा जाता है कि आगे निजाम्स ऑफ हैदराबाद ने 82,825 रुपीस मंदिरों के लिए भी डोनेट किए। और इसके अलावा काफी और मौकों पे भी मंदिरों के लिए पैसा डोनेट किया गया। ऐसे में दोस्तों, इतिहास तो बहुत कुछ बयां करता है, पर ये कुछ बातें हमने हैदराबाद के निजाम्स के बारे में आपके सामने रखी जो कि हैदराबाद के रूलर्स थे। तो ऐसे में अगर हम इतिहास के पन्नों को देखें जो कि निजाम ऑफ हैदराबाद के बारे में बताते हैं, इनको पढ़ने से ये संज्ञान हो रहा है कि निजाम ऑफ हैदराबाद के रूल के दौरान हैदराबाद में सभी धर्मों को एक समान रिस्पेक्ट से देखे जाने की बात की गई है। और साथ ही जहां हम 75 साल आजादी के बाद आगे आ गए हैं, सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी मजहबों को साथ लेकर, इस सोच के साथ कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियां व्यर्थ नहीं गई होंगी। आपकी क्या है राय, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये थी द ट्रू हंट चैनल की रिपोर्ट और ऐसी रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए द ट्रू हंट से।